दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में वेब सीरीज फैमिली आजकल को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मेहर नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अभी अभी सोकर उठती है। फिर वो सीधा अपने वॉशरूम में चली जाती है और आईने के सामने अपने मम्मी पापा को सच बताने की प्रैक्टिस करने लगती है। असल में मेहर का एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो अपने मम्मी पापा को मिलवाना चाहती है, पर मेहर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसके बारे में उन्हें बता पाए, इसलिए मेहर बार बार प्रैक्टिस कर रही है। तभी बाहर से मेहर का भाई गेट नॉक करता है और मेहर हिम्मत हार कर बाहर आ जाती है। उसी समय मेहर के बॉयफ्रेंड गौरव का भी मैसेज आता है, जो उसे पेरेंट्स से बात करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। अब हम मेहर के मम्मी पापा को देखते हैं, जहाँ उसकी मम्मी फैजा स्कूल टीचर है, वहीं मेहर के पापा शेखर बैंक एम्प्लॉय हैं। साथ ही मेहर की बात करें तो वो एक कंपनी में जॉब करती है, लेकिन कोविड के बाद से वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रही है और उसका भाई अभी कॉलेज में है। फिलहाल अब मेहर उन दोनों से कहती है कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, पर उन दोनों को लेट हो रहा था, इसलिए वो शाम को बात करेंगे ये बोलकर चले जाते हैं। और मेहर सोचने लगती है कि मैं इन्हें सच कैसे बताऊं। इसके बाद मेहर उदास होकर अपने बॉयफ्रेंड गौरव को कॉल लगाती है और गौरव अपनी बातों से मेहर का मूड सही कर देता है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ ये चारों डिनर करने आते हैं। तब मेहर की माँ पूछती है कि बताओ क्या बात थी, क्या तुम जॉब के लिए वापस बैंगलोर जा रही हो? पर मेहर कह देगी नहीं, मुझे कुछ और बात करनी है। फिर मेहर जैसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने वाली होती है, तभी उनकी डोरबेल बजती है और मेहर का भाई जाकर गेट खोलता है तो वो पहचान ही नहीं पाता कि कौन है। फिर वहाँ मेहर के पापा शेखर आकर बताते हैं कि ये तो तुम्हारे दादाजी हैं, जिन्हें देखकर मेहर की माँ का मूड खराब हो जाता है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि शायद मेहर की माँ का उसके दादा से झगड़ा हो रखा है। इसके बाद मेहर के दादा उन सबसे माफी मांगते हैं कि जो भी मैंने करा मुझे उसके लिए माफ कर दो, मुझे गलती का एहसास हो गया है। तभी मेहर की माँ फैजा शेखर को किचन में बुलाती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि असल में मेहर की माँ मुस्लिम है, तो मेहर के दादा इनकी लव मैरिज के खिलाफ थे और उन्होंने इन दोनों को घर से निकाल दिया था। इसी कारण से मेहर और उसका भाई दादा को नहीं पहचान पाए, क्योंकि फिर वो कभी गाँव गए ही नहीं। यहाँ ये भी पता चलता है कि मेहर की दादी के मरने के बाद उसके दादा ने दूसरी शादी भी कर ली थी। अब शेखर कहता है कि इतने सालों बाद पिताजी आए हैं तो हमें एक चांस देना चाहिए और हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके बाद फैजा उनके लिए खाना लेकर आती है, तो मेहर के दादा फैजा से भी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब मैं पुरानी सोच वाला नहीं रहा, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी मौके का फायदा उठाकर मेहर भी बोल पड़ती है कि मुझे आपसे अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाना है, जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर फैजा अपने ससुर को जलाने के लिए कहने लगती है कि बॉयफ्रेंड रखना तो नॉर्मल है, हम कोई पुरानी सोच के थोड़ी हैं, कोई भी कास्ट या रिलीजन हो हमें सब चलेगा। फिर वो मेहर से पूछती है कि लड़का करता क्या है, जिस पर मेहर कहती है कि कैब चलाता है। और ये सुनते ही मेहर के मम्मी पापा के होश उड़ जाते हैं और उनके दादाजी फैजा का ही चेहरा देखकर हंस रहे थे। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ फैजा शेखर से बात कर रही होती है कि मेहर को ड्राइवर ही मिला प्यार करने के लिए, मेरी कितनी फ्रेंड्स के लड़के सिंगल हैं, उन्हें डेट कर लेती तो आज विदेश में शिफ्ट हो जाती। जिस पर शेखर कहता है कि अगर उसने शादी की बात छेड़ी तो हम क्या जवाब देंगे। और ये दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं कि अब वो करे क्या, क्योंकि उन्हें लड़के की जॉब से प्रॉब्लम थी कि वो कितना कमाता है। तब शेखर कहता है कि क्यों ना हम छानबीन करें और खुद कैब ड्राइवर से बात करके उनकी इनकम का पता करें। इससे हमें मेहर के बॉयफ्रेंड की इनकम का भी आइडिया हो जाएगा और सब अच्छा रहा तो आगे देखते हैं। जिस पर फैजा भी मान जाती है और कहते कि चलो आज सब कैब वालों का इंटरव्यू लेते हैं। फिर हम मेहर और उसके भाई साहिर को देखते हैं, जो कि मेहर का मजाक बना रहा होता है उसके ड्राइवर बॉयफ्रेंड के लिए, पर मेहर उससे ज्यादा कुछ कहती नहीं। अब जैसे मेहर के मम्मी पापा जाने लगते हैं, तब मेहर कहती कि क्यों ना आज मेरे बॉयफ्रेंड गौरव को डिनर पर बुलाते हैं, आप उससे मिल लीजिए। पर ये लोग बहाना बनाकर चले जाते हैं और बाहर आकर साहिर से कहते हैं कि तू अकेला ही कॉलेज चले जा, क्योंकि आज हमें कैब से जाना है। जिस पर साहिर को दोनों पर शक होता है और वो उनका प्लान पूछता है। तब वो बताता है कि हम कैब वालों की लाइफ के बारे में जानने जा रहे हैं और साहिर भी उनके साथ हो लेता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मेहर के दादा को चुपके से फोन पर किसी से बात करते हुए देखते हैं, जो कि इनसे पूछता है कि आपने शेखर भैया से उस बारे में पूछा या नहीं। पर दादाजी बोलते हैं कि नहीं यार, यहाँ महाभारत शांत हो तो कुछ पूछो ना। यानी मेहर के दादाजी यहाँ किसी काम से आए हैं। अब हम शेखर, फैजा और साहिर को कैब में देखते हैं, जहाँ कैब वाले से उसके बारे में सब कुछ पूछने लगते हैं। तब कैब वाला बताता है कि पढ़ाई तो मैंने 8वीं तक ही की है, उसके बाद पढ़ नहीं पाया क्योंकि अपनी स्कूल टीचर का सर फोड़ दिया था, इसलिए ड्राइवर बना बैठा हूँ, जिससे मैं अपना खर्चा तो चला ही लेता हूँ। जिसे सुनकर फैजा का मुंह उतर जाता है। इसके बाद ये रास्ते में उतर जाते हैं। फिर इधर हम मेहर और उसके दादा को साथ में देखते हैं, जहाँ वो मेहर से कहते हैं कि मैं हमेशा से पिछड़ी सोच का रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई दिक्कत नहीं है,
और वह मेहर को आइडिया देते हैं कि जब तुम्हारे मम्मी पापा गौरव को डिनर पर नहीं बुला रहे तो क्यों ना तुम उसे बुलाकर इन्हें सरप्राइज दे दो, जिस बारे में मेहर भी सोचने लगती है। इधर शेखर और फैजा एक और कैब ड्राइवर से बात करते हैं तो वो पूरा ही डिप्रेशन में लग रहा था, जिससे इन्हें श्योर हो जाता है कि उस ड्राइवर से मिलने के लिए हम मेहर को मना कर देंगे। फिर अगले सीन में हम इन तीनों को एक और ड्राइवर के साथ देखते हैं जो इन्हें काफी कुछ बताता है कि मेरी कमाई इससे काफी अच्छी होती है और मैंने अपनी बेटी की शादी भी ड्राइवरी करके ही करी है। यह सुनकर साहिर खुश होता है और फैजा को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, पर ड्राइवर कहता है कि बस एक ही बात का रिग्रेट है, मैं आज तक अपना खुद का घर नहीं बना पाया। और तब फैजा फिर से निराश हो जाती है। इसके बाद अब ये जब घर जा रहे होते हैं तो फैजा इन दोनों से कहती है कि मैं उस लड़के से नहीं मिलने वाली और ना ही बात आगे बढ़ने दूंगी, जिस पर साहिर की अपनी माँ से ही बहस हो जाती है कि आप कितनी छोटी सोच की हो, आजकल प्रोफेशन किसी का कुछ भी हो सकता है। पर फैजा साहिर को लालच देती है कि तुझे PS5 चाहिए या नहीं, जिस पर साहिर कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, पर एक बार मेहर की खुशी भी देख लो। जिस पर फैजा कहते हैं कि वो ड्राइवर मेरी बेटी को खुश नहीं रख पाएगा क्योंकि आजकल दुनिया पैसों से ही चलती है। फिर ये लोग घर चले जाते हैं। इधर हम मेहर और गौरव को देखते हैं जब गौरव मेहर को खुश करने की कोशिश करता है पर मेहर का मूड ऑफ था। फिर मेहर गौरव से कहती है कि मुझे तो लगा था कि मम्मी पापा हमारी लव स्टोरी समझेंगे क्योंकि उनकी भी तो लव मैरिज हुई थी, वो भी अलग रिलीजन में, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें समझा ही नहीं। जिस पर गौरव कहता है कि कोई बात नहीं, हो तो मैं ड्राइवर ही, ये बात हजम करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मेहर कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे साथ भाग भी नहीं सकती, वरना अभी भाग चलती। इस पर ये दोनों ही हंसने लगते हैं। अब हम मेहर के घर में देखते हैं जहाँ फैजा मेहर की तारीफ कर रही थी कि हमारी लड़की कितनी होशियार थी, पर अब देखो कैसा लड़का पसंद करके लाई है। फिर फैजा कहती है कि मैं उस लड़के से मिलकर कह दूं क्या कि मेरी बेटी से दूर रहो, इससे शायद सब सही हो जाए। तभी मेहर का साहिर पर मैसेज आता है कि मैं गौरव के साथ घर आ रही हूँ, जिसे वो अपनी मम्मी पापा से बताता है और फैजा कहती है कि मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलने वाली। इधर हम गौरव और मेहर को देखते हैं जहाँ मेहर उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए मनाती है और गौरव भी इसके लिए मान जाता है। तभी गौरव पर कैब बुक करने के लिए फोन आता है और गौरव उससे कहता है कि 5 मिनट में आया, अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। जिस पर सामने वाला बंदा हंसने लगता है कि तुम जैसों की भी गर्लफ्रेंड होती है। यह सुनकर गौरव को काफी बुरा लगता है पर वो कुछ कहता नहीं और उसे पिक करने के लिए जाने लगता है। तभी गौरव देखता है कि कस्टमर ने तो राइड ही कैंसिल कर दी है और फिर वो मेहर के साथ उसके घर जाने के लिए निकल जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौरव मेहर के मम्मी पापा से मिलने आया है। तब वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। तब मेहर कहते कि उनके पैर छूकर पहली बार में ही इम्प्रेस कर देना, जिसके बाद गौरव कार में ही कपड़े बदल कर मिलने चल देता है। इधर हम देखते कि फैजा ने साहिर से कहा कि मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी, इसलिए मेहर को बुरा न लगे इसलिए साहिर फोन करके उससे बहाना बनाने लगता है कि मम्मी और दादाजी की लड़ाई हो गई है, इसलिए अभी घर पर गौरव को मत लाना, इससे घर की बेइज्जती हो जाएगी गौरव के सामने। यह सुनकर मेहर गौरव को चुपचाप नीचे लेकर आ जाती है, यह कहकर कि मम्मी पापा अभी घर पर नहीं है। हालांकि मेहर गौरव से झूठ नहीं छुपा पाती और बता देती है कि दादाजी और मम्मी का झगड़ा हो गया है, इसलिए तुम आज उनसे नहीं मिल पाओगे। फिर शेखर और फैजा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ शेखर कहता है कि हम मेहर को कब तक झूठ बोलकर बात टालते रहेंगे, जिस पर फैजा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, इससे शायद मेहर मान जाए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि फैजा ने मेहर की शादी का डरावना सपना देखा है, जिसमें वो ड्राइवर से रिश्ता तय कर रही है। इससे वो डर कर जाग जाती है। अब हम देखते हैं कि आज ये पूरी फैमिली कहीं बाहर घूमने जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, जो कि फैजा का प्लान था। तभी शेखर अपने पापा से पूछता है कि आप यहाँ आकर खुश तो हैं, और ये दोनों काफी बातें करते हैं। तब शेखर के पापा उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए कहते हैं, पर तभी फैजा उसे चलने के लिए कहती है, जो बात दादाजी को पसंद नहीं आती। इसके बाद ये पूरी फैमिली एक सेकंड हैंड कार शॉप पर पहुंचते हैं और हमें फैजा का प्लान कुछ समझ आता है कि वो करना क्या चाह रही है। अब यहाँ ये सब एक कार की डील करते हैं और उसे मेहर के लिए बुक कर लेते हैं। तब मेहर कहते हैं कि ये सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया, पर वो अपनी फैमिली के प्लान को समझ चुकी थी कि उसकी फैमिली चाहती है कि वो एक कार लेकर उस कैब ड्राइवर से दूर हो जाए। इसलिए वो यहाँ अपने परिवार से बहस करने लगती है कि आप उस लड़के से एक बार मिल तो लीजिए, वो अच्छा लड़का है, उसने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी और उसी टाइम उसके घर की कंडीशन बिगड़ गई, जिसके कारण वो ड्राइवर बना और अब वो कैब का बिजनेस भी बड़ा करने वाला है। पर उसकी फैमिली मानते ही नहीं और इसी दौरान उसे ये भी पता चल जाता है कि गौरव से न मिलने के लिए फैजा ने दादाजी से लड़ाई का नाटक किया था।
और इसमें साहिर और शेखर भी शामिल थे, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो यह फैसला करती है कि वो अपनी ऑफिस जॉब करने बेंगलोर वापस चली जाएगी, क्योंकि उसकी फैमिली वाले अब उसे समझ ही नहीं रहे थे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब महर गौरव की कैब में पहली बार घर जा रही थी और रात का समय था, इसलिए वो डरी हुई थी कि कहीं ये मेरा फायदा न उठा ले। तब वो झूठ मूठ कॉल पर कहती है कि मेरे पापा सेक्टर 15 के डीएसपी हैं, इसलिए अक्सर लोग मुझसे डर के रहते हैं और कोई पंगा नहीं लेता। इसी बात पर गौरव बोल पड़ता है कि अरे आपके पापा डीएसपी हैं, मेरे भी पापा उसी एरिया के पुलिस थाने में हैं। तब यह इन दोनों की बात शुरू होती है और महर ना चाहते हुए भी झूठ पर झूठ बोलती चली जाती है। फिर महर कहते कि जब आपके पापा पुलिस में हैं, तो आप ये कैब क्यों चला रहे हो? जिस पर गौरव कहता है कि मैंने भी 3 साल सरकारी नौकरी की तैयारी की, पर हर बार फेल हो गया और घर की कंडीशन भी कोविड के बाद थोड़ी खराब हो गई, इसी कारण कैब चलानी पड़ी। हालांकि वो कहता है कि मैं जल्द ही अपनी कैब एजेंसी खोलने वाला हूँ। जिसके बाद महर का घर आ जाता है और वो थैंक यू बोलकर चली जाती है। अब ऊपर जाकर महर को याद आता है कि उसका वॉलेट तो कैब में ही रह गया, जिसकी कंप्लेन वो ऐप पर कर देती है। फिर अगली सुबह गौरव उस वॉलेट को लौटाने आता है, तब महर उसे कुछ पैसे देती है, पर गौरव कहता है कि पैसे नहीं लूंगा, ऐसा करो आप मेरा कार्ड रख लो, जब भी आपको कैब की नीड होगी आप कॉल कीजिएगा, और वहाँ से चला जाता है। हालांकि हम देख पाते हैं कि गौरव को महर पसंद आने लगी है। अब इसके बाद जब भी महर को बाहर जाना होता तो वो गौरव को ही कॉल करके उसकी कैब बुक करती, लेकिन गौरव के मन में महर के लिए फीलिंग्स आ रही थी, इसलिए गौरव उससे बहाना बनाकर मना कर देता, क्योंकि गौरव नहीं चाहता था कि इन दोनों की बात आगे बढ़े। अब एक दिन महर एक पार्टी से घर जाने के लिए कैब बुक कर रही थी, तब महर गौरव को ही कॉल करती है और बताती है कि ये एरिया ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे आकर पिक कर लो। फिर गौरव तुरंत वहाँ आता है और महर को घर ड्रॉप करता है, जहाँ से इन दोनों की और भी बातें शुरू होती है और ये दोनों अक्सर मिलने लग जाते हैं। और बातों ही बातों में महर कहती है कि मेरे पापा डीएसपी नहीं है, जिस पर गौरव भी कहता है कि मुझे पता है सेक्टर 15 में कोई भी पुलिस चौकी नहीं है और मेरे पापा भी पुलिस वाले नहीं हैं। इस तरह से लगातार बॉन्डिंग के कारण दोनों रिलेशन में आ गए थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ महर अपना सामान पैक करके बेंगलोर जा रही थी। तब उसके मम्मी पापा भी उसे नहीं रोकते और महर को ये बात और भी ज्यादा बुरी लगती है। फिर गौरव महर को रुकने को बोलता है, पर महर गुस्से में नहीं मानती और चली जाती है। अब महर बेंगलोर आ गई थी और यहाँ फैजा और शेखर का भी मन नहीं लग रहा था। हालांकि ये लोग फोन नहीं करते और सब मन ही मन घुटते रहते हैं। एक रात शेखर के पापा कहते हैं कि जब बच्चे घर छोड़ते हैं ना, तो अजीब तो लगता ही है, जो सुनकर शेखर को याद आता है कि उसने भी तो फैजा के लिए ऐसे घर छोड़ा था। फिर अगले दिन साहिर का बर्थडे होता है, जो वो सब अच्छे से मना रहे थे। यह साहिर को PS5 गिफ्ट में मिलता है, पर महर के बिना उसे मजा नहीं आ रहा था। इस साइड महर भी साहिर के बर्थडे की पुरानी वीडियो देख रही थी, पर उससे नाराज होने के कारण वो उसे कॉल नहीं करती। फिर रात को महर पर साहिर का सामने से फोन आता है और वो सॉरी बोलता है कि मैंने तो बस मम्मी के कहने पर झूठ बोला था। पर महर फोन काट देती है कि जब मेरा मूड सही होगा तभी बात करूंगी। अब यहाँ शेखर फैजा से कहता है कि जैसा मैंने अपने पापा के साथ किया था, वैसा ही महर ने मेरे साथ किया और वो मुझे छोड़कर चली गई। कहीं हम मेरे पापा की तरह सेम गलती तो नहीं कर रहे। फिर वो कहता है कि एक बार लड़के से मिल लेते हैं ना, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। जिस पर फैजा सोच में पड़ जाती है कि वो लड़के से मिले या नहीं, क्योंकि वो तो ड्राइवर है और उसकी इनकम भी काफी कम होगी। इधर हम बेंगलोर में गौरव को महर के साथ देखते हैं, जो 2 दिनों के लिए महर से मिलने आया था। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में फैजा की क्लास में बच्चे डिबेट कर रहे थे, जहां लड़की कहती है कि हर बड़ा बिजनेस छोटे से ही शुरू होता है, और ये सुनकर फैजा को महर की बात याद आती है कि गौरव आगे कैब का बिजनेस करने वाला है। असल में फैजा के मन में गौरव की इनकम का ही डर था कि गौरव इतना पैसा कमा पाएगा कि महर जीवन भर खुश रहे। अब फैजा सीधा घर आकर कहती है कि मैंने गलती कर दी और हमें महर से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, जिसके लिए ये लोग महर को फोन लगाते हैं, पर वो तो बिजी ही आ रहा था। इसके बाद ये सोचते हैं कि महर फ्री होकर कॉल करेगी, लेकिन शाम हो जाती है, फोन नहीं आता और ना इधर से महर का फोन लग रहा था। तब साहिर एक बार दादाजी के फोन से ट्राई करता है और कॉल लग जाता है, जिससे इन सबको समझ आता है कि महर ने अपने मम्मी पापा और भाई तीनों को ही ब्लॉक कर दिया है। अब ऐसे ही महर से बात करने के इंतजार में 2 दिन बीत जाते हैं कि महर हमें अनब्लॉक करे तो हम सामने से बात करेंगे। तब फैजा और शेखर की इसी बात को लेकर बहस हो जाती है और ये फैसला करते हैं कि हमें महर को कैसे भी करके घर बुलाना होगा। इसके लिए दादाजी के फोन से ही कॉल करके महर से सॉरी बोलते हैं, पर महर कहते कि मैं अब नहीं आने वाली, क्योंकि आपने तो मुझे एक बार भी नहीं रोका था। ये सुनकर फैजा बहुत दुखी होती है। तब दादाजी कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो थोड़ी देर बाद महर को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारे पापा को अटैक आया है, जिसे सुनते ही महर घबरा जाती है और वो तुरंत घर आने के लिए कहती है। अब ये प्लान काम कर रहा था, इसलिए ये सब खुश हो जाते हैं। इधर महर टेंशन में थी, तब वो गौरव से कहती है कि मुझे तो लगता है कि दादाजी झूठ बोल रहे हैं,
क्योंकि वो मुझे बुलाना चाहते हैं। पर गौरव कहता है कि ऐसे मामलों में बड़े झूठ नहीं बोलते। यहाँ घर में साहिर कहता है कि अगर मेहर को यहाँ आकर सच पता चला कि कोई अटैक नहीं आया है तो वो वापस चली जाएगी, तब हम क्या करेंगे, इसलिए हमें अभी सच बता देना चाहिए। इसी बात पर दादाजी भी कहते हैं कि एक सच मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। असल में हम अपने पूर्वजों की शांति के लिए हरिद्वार में पूजा कर रहे हैं, इसलिए पूरे परिवार का इकट्ठा होना जरूरी है और मैं तुम सबको ले जाने आया हूँ। हालांकि वो फैजा को भी पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस पर फैजा मान जाती है कि हाँ हम आपके साथ चलेंगे। फिर फैजा कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है और वो तुरंत गौरव का कार्ड ढूंढकर उसे कॉल लगा देती है, जो इस तरफ मेहर को समझा ही रहा था कि तुम्हारे पापा को सच में अटैक आया होगा। तभी उस पर फैजा का कॉल आता है, जो गौरव से ठीक से बात नहीं कर पाती। तब सारी बात साहिर उसे बताता है कि हमने झूठ बोलकर उसे घर पर बुलाया है, इसलिए कल डिनर पर आप आ जाइए ताकि वो आपको देखकर खुश हो जाए, क्योंकि इन सबको तो पता ही नहीं था कि गौरव तो मेहर से मिलने ही जा रखा है। तब फैजा भी गौरव को इन्वाइट करती है और गौरव इसके लिए मान जाता है। इसके बाद ये दोनों काफी सोचते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि मेहर तो अपने घर आ चुकी है और वो ऐसे दिखाती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और वो अपने पापा को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। यहाँ शेखर भी एक्टिंग करता है कि अब मैं ठीक हूँ। फिर शेखर उसे गौरव से मिलवाता है और ये दोनों भी इतने दिनों बाद मिलने की एक्टिंग करते हैं। असल में इन दोनों ने ये प्लान किया था कि मेहर की फैमिली को ऐसा ही लगना चाहिए कि वो अटैक का नाम सुनकर ही आई है, क्योंकि वो अब गौरव को एक्सेप्ट कर चुके थे। हालांकि वो सच बता ही देते हैं। इसके बाद ये पूरी फैमिली साथ में डिनर करते हैं और इन लोगों को गौरव काफी पसंद भी आता है। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी वेब सीरीज पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।